हर्षा जी हमारे साथ सुमित जुड़े हुए थे और उन्होंने जो आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में सेक्टर पेश किया उसमें आपने चीनी की मिठास घुलती हुई देखी। हाँ। शुगर सेक्टर आज बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए यहाँ पर द्वारिकेश शुगर का चार्ट। दिन के उच्चतम लेवल पर यह काउंटर चल रहा है। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। हम लोगों ने चर्चा सुबह भी करी थी, उनको ये स्टॉक बहुत पसंद आता है और एथेनॉल की बढ़िया कैटलिस्ट और साथ ही साथ बढ़ते हुए चीनी प्राइसेस आपको शुगर में एक बढ़िया मिठास लाते हुए दिखते हैं। 5.5% ऊपर। जायसवाल साहब लें या इंतजार करें? देखिए बिल्कुल अभी लीजिए, क्योंकि ये जिस तरह का ब्रेकआउट अभी देखने को मिला है, स्टॉक ने 78 रुपए के स्तर ब्रेक किए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि शायद कल आपको यहाँ पर जो पिछले हाईज थे 82.70 के, वो देखने को मिलेंगे। 4 रुपए का अपमूव करंट लेवल से देखने को मिलेगा, तो अभी खरीदारी करिए। 76 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो तो बहुत बेहतरीन है और वहां पर तो आपको 100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो वो जो पोजिशनल व्यू है वो वैसे ही कायम है, लेकिन अभी के ब्रेकआउट को देख के लगता है 4 रुपए का मूव आपको कल जरूर देखने को मिलेगा इसमें। तो चर्चा यहाँ पर हर्षदा जी हो रही है कि किस हिसाब से एथेनॉल मिक्सिंग को बढ़ावा दे रही है सरकार। और हम लोग अक्सर देख रहे हैं पिछले 3 या 4 दशक में कि शुगर एक साइक्लिकल सेक्टर था और अब धीरे धीरे यहाँ पर आपको सेक्युलर प्रॉफिट ग्रोथ आती हुई दिखेगी। काम जो बाय प्रोडक्ट का था एथेनॉल का लगभग 1 दशक या 15 साल या 20 साल पहले, अब आप देखिए वो मेन स्ट्रीम होता हुआ जा रहा है। तो चीनी की जो मिल है वो अब चीनी भी बनाया करेगी, लेकिन ध्यान देगी एल्कोहल एथेनॉल बिजनेस पर और बेवरेज बिजनेस पर। अब इनफैक्ट जब भी हम ये एथेनॉल वाले ट्रेड की बात करते हैं और जितना ये कंपनियां कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगी या फिर एथेनॉल प्लांट पे काम किया जाएगा, तो प्राज इंडस्ट्रीज की याद आती है। तो प्राज पर एक बार व्यू लेना बनता है शेयर, क्योंकि ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अब कंसोलिडेट करने लगा है। एक तरफा तेजी तो इसमें बनी थी। अब आप देखिए जनवरी से लेकर अब तक स्टॉक ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। 200% प्लस तक की तेजी इसने कमा ली है। इसीलिए कई सारे लोग कह रहे थे जब पिछले 2 हफ्तों में चीनी स्टॉक्स भागे थे कि प्राज में क्या कुछ बचा है टेबल पे अगर कोई नया निवेश लेता है। लेकिन स्टॉक ने किया है कंसोलिडेट और उस पर एक राय भी ले लेते हैं कि स्थिति यहां से आगे की कैसी दिखाई देगी। मानस, इस पर आप क्या एक चार्ट चेक दे पाएंगे? क्योंकि 52 हफ्तों के हाई से अभी हम ज्यादा दूर है नहीं, वो 407 के आसपास था और हाल ही में उस लेवल को इसने छुआ। उन लेवल से हल्का हुआ। अगर नई खरीदारी करनी है इस पूरे एथेनॉल के प्ले पर, कौन सा लेवल है जहां पर नए निवेशक नए ट्रेडर्स जुड़ सकते हैं? देखिए, जो कुछ महीने पहले हर्षिता जी एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 275 रुपए के ऊपर, जब स्टॉक ने 2008 के हाईज को ब्रेक किया था। उसके टारगेट आते हैं 450 रुपए के। उसके बाद से हमने हाई टॉप हायर बॉटम बनते हुए देखा। लेकिन अगर हम पिछले करीब 5-6 हफ्ते की बात करें तो शायद ये ट्रेड टू ट्रेड में आ गया, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम्स कम होने लगे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। कंसोलिडेशन का दौर है और 450 के जो टारगेट है वो इंटैक्ट है। तो पोजिशनल तौर पे आप खरीदारी करिए, 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 450 के टारगेट सेट करिए। तो एक इंटरेस्टिंग काम ये हुआ हर्षदा जी, आपने अगर मध्य जून से एवरेजेस वॉल्यूम देखे हैं। डायरेक्टर साहब जरा इसको फुल स्क्रीन पर ले आइए प्राज इंडस्ट्रीज को, और जो चर्चा आपको जायसवाल साहब करते हुए दिख रहे हैं ट्रेड टू ट्रेड, देखिए वॉल्यूम किस तरीके से खत्म हुआ और उसके बाद आप देखिए ये काउंटर आपको सुस्ताता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि शुगर कंपनीज या एथेनॉल मेकर्स पैसे बनाए ना बनाएं, लेकिन जो इन कंपनीज के लिए प्लांट्स बनाते हैं उनको आपको मशीनरी बनाती हुई कंपनीज को अच्छा मुनाफा आता हुआ दिखेगा। प्राज की चर्चा हो रही है। डायरेक्टर साहब एक और कंपनी लेके आइए जिसका नाम है इसजैक। सरस्वती सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था ये पहले, और अब ISGEC के नाम से आप इस काउंटर को जानते हैं। ये कंपनी भी बॉयलर्स बनाती है और शुगर प्लांट्स सेटअप करती है, कम से कम यूपी में और उत्तरी भारत में। यहाँ पर भी आपने बहुत बढ़िया